नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी अकाउंटिंग में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिनको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं और उन एक्सपेंस पर हमें आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट करना होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल प्रैक्टिकल सिंपल तरीके से एक एक एक्सपेंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेट एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देने वाला कंसाइनमेंट नोट इशू करता है, डॉक्यूमेंट इशू करता है, मतलब कोई बिल्टी इशू करता है, और सर्विस देने वाला फिर जीटीए की कैटेगरी में आ जाएगा। अब सर्विस देने वाला जीटीए चाहे अनरजिस्टर्ड है या जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन उसने 5% आरसीएम वाला स्कीम ऑप्ट कर रखा है। फिर यहां पर अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है तो रिसिपिएंट को उस फ्रेट एक्सपेंस पर ट्रांसपोर्टेशन वैल्यू पर 5% जीएसटी आरसीएम में पेमेंट करना पड़ेगा, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि आपका जीटीए अनरजिस्टर्ड है और उसने जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल किया है, वह लायबिलिटी आपकी जीएसटीआर 2B में नहीं शो हो रहा है आरसीएम पेमेंट करने वाला, तो आपको आरसीएम नहीं पेमेंट करना है। ऐसा नहीं, वह जीटीए की कैटेगरी में आ गया, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे अनरजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड में 5% वाले स्कीम में है, आरसीएम में है तो आरसीएम में जीएसटी रिसिपिएंट को ही पेमेंट करना होगा 5%। ओके। अगर ट्रांसपोर्ट की सर्विस देने वाला इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है, मतलब कि वह कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है, उसके पास ट्रक है, वह ट्रक का मालिक है लेकिन जीटीए नहीं है, और आपने उससे कोई सर्विस लिया, कोई अपना सामान लोकल ही एड्रेस से आपने उसका ट्रक यूज किया और आपने उसका एक्सपेंस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया, लेकिन उस एक्सपेंस पे ट्रांसपोर्ट की सर्विस जिससे आपने लिया है उसने आपको कोई कंसाइनमेंट नोट नहीं दिया है। इसका मतलब कि वह जीटीए की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, वह इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है। तो इस तरह के एक्सपेंस पर, इस फ्रेट पर हमें आरसीएम में जीएसटी पेमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जीटी है ही नहीं। और हमें जीएसटी में बताया गया अगर जीटी की सर्विस ले रहे हो फिर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी आरसीएम में, वह जीटीए नहीं है, तो इस फ्रेट पर हमें आरसीएम पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब इस एक्सपेंस को हम क्या करेंगे जिससे हमें पता रहे कि इस पे आरसीएम नहीं पेमेंट करना है। इस एक्सपेंस की एंट्री हम नॉन आरसीएम फ्रेट में कर देंगे, जिस पर हमें आरसीएम पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट होता है, कोई जीएसटी ऑफिसर भी चेक करता है, तो सबसे पहले आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड होगा, जो एक्सपेंस आपने बुक कर रखा है, उन सभी एक्सपेंस को बहुत केयरफुली देखेगा कि कहीं इस पर आरसीएम की लायबिलिटी आपकी नहीं बनती। तो ये जो जिस फ्रेट पर आपने आरसीएम नहीं पेमेंट किया है, इस फ्रेट को पकड़ेगा और बोलेंगे जीएसटी ऑफिसर कि इस पर भी आप आरसीएम पेमेंट कीजिए। तो फिर आप उसका एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करोगे? आप तो यही बोलोगे कि यह जीटीए कोई नहीं था, इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर था, वह कोई कंसाइनमेंट नोट या कोई बिल्टी नहीं इशू करता है, इसलिए इस पर हम आरसीएम नहीं पेमेंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो इस तरीके से मानने वाले नहीं है। मैंने प्रैक्टिकल केस में देखा भी है, अगर आपने एक्सपेंस दिखाया फ्रेट का तो उस पर आरसीएम के लिए आपको बोलेंगे ही बोलेंगे। ऑडिट के समय जीएसटी ऑफिसर यह भी कह सकते हैं कि आपने जानबूझकर कोई कंसाइनमेंट नोट नहीं लिया जिससे कि आपको आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट ना करना पड़े। भाई उनका तो काम है टैक्स का कलेक्शन करना, तो चाहेंगे कि कहां से कितना टैक्स कलेक्ट कर सके। आपका काम है कि उनको एक्सप्लेनेशन करना, उनको समझाना। तो आप इस पर क्या एक्सप्लेन करोगे जिससे कि आपको आरसीएम में जीएसटी का पेमेंट ना करना पड़े? इस केस में आप अपने पॉइंट को ज्यादा मजबूत करने के लिए, अगर इस तरीके की ट्रांजैक्शन आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में ज्यादा है, तो आप एक काम कीजिए, जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर है ना, जिसको आपने फ्रेट पेमेंट किया है और उसने आपको कोई कंसाइनमेंट नोट नहीं दिया है, तो आप उस इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर की पैन कार्ड की कॉपी रख लीजिए, पैन कार्ड की कॉपी रख लीजिए और एक लेटर लिखवा लीजिए जिसमें लिखा हो कि वह एक इंडिविजुअल पर्सन है, वह कोई जीटीए नहीं है और कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करता है। इतना सा रिकॉर्ड रख लीजिए
और ऑफिसर को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर हो सकता है कि ऑफिसर मान जाए और आपको इस पर आरसीएम ना पेमेंट करना पड़े। लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आपको आरसीएम में पेमेंट इस पर भी करना पड़ सकता है। ओके, अब अगर आप चाहते हो कि इतना ज्यादा ना करना पड़े आपको एक्सप्लेनेशन, तो आप चाहो तो आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करके 5% और उसका आईटीसी क्लेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बात हो गया फ्रेट एक्सपेंस का। ओके, अगला एक्सपेंस हम देखते हैं लीगल एक्सपेंसेस, मतलब आपने किसी एडवोकेट की सर्विस लिया है। जैसे किसका किसका सर्विस, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, या कोई भी मामला हो, कोई भी मैटर हो, कोर्ट के बाहर ही निपटा देते हैं। जैसे जज कोर्ट में जज फैसला करते हैं, इसी तरीके से लोग कोर्ट के बाहर ही फैसला सुना देते हैं, इस मैटर को निपटा देते हैं, जिसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं। या आपने किसी सीनियर एडवोकेट की सर्विस लिया है, इंडिविजुअल एडवोकेट फर्म की सर्विस लिया है। अगर आपने इनकी सर्विस लिया है तो भैया इन एडवोकेट साहब को जीएसटी से बाहर रखा गया है। कितने का भी इनकी टर्नओवर हो, इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आपने इनकी सर्विस लिया, आप बिग बिजनेस एंटिटी है लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो आपको ही रिसिपिएंट को ही रिवर्स चार्ज में जीएसटी पेमेंट करना होगा सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। एडवोकेट को कोई कंप्लायंस नहीं करना है जीएसटी में, इनको जीएसटी से बाहर रखा गया। आपने एडवोकेट की सर्विस ली तो आपको ही, आपने अपने बिजनेस में यूज किया इनकी सर्विस को, तो आपको ही जीएसटी में आरसीएम भरना है। और वहीं पर दूसरा लीगल एक्सपेंस, जैसे आपने सीए की सर्विस लिया, सीएस की सर्विस लिया, सीएमए की सर्विस लिया, आपने अपने जीएसटी का ऑडिट करवाया, इनसे रिटर्न फाइल करवा रहे हो, कंसल्टेंसी की सर्विस ले रहे हो, तो अगर सीए सीएस सीएमए है ना, तो ये एफसीएम में आते हैं। इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना होगा और जो भी सर्विस देंगे इनको एफसीएम में फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भी क्रेडिट करना होगा। हाँ, अगर ये लोग अनरजिस्टर्ड पर्सन हैं, इनकी इतनी टर्नओवर नहीं है कि इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना हो, तो फिर आपको आरसीएम भरना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली इनको एफसीएम में रखा गया फॉरवर्ड चार्ज में, सीए सीएस सीएमए को। ओके, अगला एक्सपेंस क्या है हमारा, सिक्योरिटी सर्विस एक्सपेंस। इस चीज को समझते हैं। अगर आपने किसी सिक्योरिटी एजेंसी से सर्विस लिया है, सिक्योरिटी सर्विसेज, अगर वह सिक्योरिटी एजेंसी सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म है, मतलब वह सिक्योरिटी एजेंसी कोई कोऑपरेटिव एंटिटी नहीं है, कोऑपरेट एंटिटी नहीं है, तो इस तरह के एक्सपेंस पर आपको रिसिपिएंट को आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। ये भी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के हिसाब से। ओके, लेकिन यहां ऐसा भी हो सकता है, प्रैक्टिकल केस में हमने किसी सिक्योरिटी एजेंसी का सर्विस नहीं लिया है, हमने पर्सनल सिक्योरिटी रख दिया है। जैसे हमारे कंपनी में स्टाफ है, इसी तरीके से हमने पर्सनल सिक्योरिटी अपनी कंपनी में रखा, और जिस तरीके से हम सैलरी देते हैं अपने सभी स्टाफ को और वर्कर को, उसी तरीके से हम अपने सिक्योरिटी वाले को भी सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी है। तो यहां पर एक ध्यान रखना कि आप जो अपने पर्सनल सिक्योरिटी को पेमेंट कर रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, कहीं सिक्योरिटी एक्सपेंस के नाम से मत डाल देना उसको। अगर आप सिक्योरिटी एक्सपेंस के नाम से डाल दोगे तो ऑडिट करने वाला उस सिक्योरिटी एक्सपेंस को देखेगा और बोलेगा कि इस पर आपको आरसीएम पेमेंट करना चाहिए, जबकि आपने सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विस नहीं लिया है। तो उस एक्सपेंस को आपको सैलरी में ही डालना है, क्योंकि वेजेज एंड सैलरी पर जीएसटी नहीं लगेगा, तो आप उसको सैलरी में ही डाल दीजिए। ओके, ये तो हो गया सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। अगला रेंट सर्विस एक्सपेंसेस। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कमर्शियल या रेसिडेंटल प्रॉपर्टी रेंट पर ली है, तो इस पर भी आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होता है। अगर आपने रेसिडेंटल प्रॉपर्टी रेंट पर लिया है तो सप्लायर जीएसटी में चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, रिसिपिएंट ही आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेगा। ओके, अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पर लिया है और सप्लायर जीएसटी में अनरजिस्टर्ड है, फिर रेसिपिएंट को आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। ओके, यहां पर एक एग्जम्पशन है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। क्या, अगर कंपोजिशन स्कीम वाला कंपोजिशन टैक्स पेयर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे लेता है,
तो आरसीएम में जीएसटी पेमेंट नहीं करना होगा। किसके लिए? कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। अगर कंपोजिशन टैक्स पेयर रेसिडेंटल प्रॉपर्टी लेता है रेंट पर, फिर आरसीएम लगेगा। ओके, यह एग्जेम्पशन सिर्फ कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए था। ओके, अगला एक्सपेंस, हाँ, अगर आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी रेंट पर लिया है तो उस पर भी आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। अगला एक्सपेंस हम देख लेते हैं, सप्लायर अनरजिस्टर्ड एक्सपेंस, मतलब कि आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, कोई भी सर्विस ले रहे हो, लेकिन जिससे आपने लिया, जो आपका सप्लायर है, वह अनरजिस्टर्ड है, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो, तो आपके ऊपर आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी आएगी। जैसे आपने जो वर्क करवाया, जो वर्क का एक्सपेंस दिखाया, तो अगर आपका जो वर्कर अनरजिस्टर्ड है, या कमीशन एक्सपेंस दिखाया, प्रोफेशनल फीस दिखाया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस दिखाया, स्पेयर पार्ट आदि, अगर ये सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और आपने इनसे गुड्स या सर्विस लिया, ये सब चीजें, तो रिसिपिएंट को आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करना होगा। ओके, अगला एक्सपेंस देख लेते हैं, स्पॉन्सरशिप सर्विस एक्सपेंस। अब इसमें क्या है? रिसिपिएंट मतलब स्पॉन्सर करने वाला, स्पॉन्सर्ड बाई। अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी है, तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 के हिसाब से रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा और आरसीएम लगेगा, और रिसिपिएंट आरसीएम में जीएसटी पेमेंट करेगा। दोस्तों, या स्पॉन्सरशिप सर्विस वाले में कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें यह डिसाइड नहीं हो पाता कि स्पॉन्सरशिप सर्विस में रिसिपिएंट कौन है, सप्लायर कौन है। तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 का डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसमें सारे एक्सपेंस डिटेल में कवर किए हुए हैं, आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ शॉर्टकट में बता दूं, स्पॉन्सरशिप सर्विस में सप्लायर का मतलब होता है, सप्लायर कौन होता है? जिसको पेमेंट मिलता है उसे सप्लायर कहते हैं। रिसिपिएंट कौन होता है? जो पेमेंट देता है उसे रिसिपिएंट कहते हैं। जैसे आप कोई प्रोग्राम करवा रहे हो, कोई इवेंट करवा रहे हो, और मैं आता हूं आपके पास, मैं बोलता हूं कि आप मेरे कंपनी का या मेरे चैनल का अपने प्रोग्राम में ऐड दिखाओ, एडवर्टाइजमेंट करो, तो यहां पर मैं अपना ऐड दिखाने के लिए आपके प्रोग्राम में मैं आपको पेमेंट दूंगा, तो मैं रिसिपिएंट हूं, मैं स्पॉन्सरशिप की सर्विस ले रहा हूं, मैं रिसिपिएंट हूं और आपको पेमेंट दूंगा, आप सप्लायर हो। क्लियर? यहां पर स्पॉन्सरशिप की सर्विस में इस तरीके से केस होते हैं। अगर रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। ओके दोस्तों, यह थे कुछ जर्नल एक्सपेंस जो कि हम नॉर्मल अपने बिजनेस में यूज करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हैं। इन सब एक्सपेंस पे हमें आरसीएम में पेमेंट करना होता है, और इस चीज को हमने पूरा डिटेल में समझ लिया, बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसी तरीके से अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे जो हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट तो करते हैं, लेकिन उस एक्सपेंस पर हम जीएसटी का भी पेमेंट करते हैं, लेकिन उसकी आईटीसी हम नहीं ले सकते। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।